प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। तीसरे अधिकार का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग अधिकार। पहला अधिकार था षड्द्रव्य पंचास्तिकाय। दूसरा अधिकार सब तत्व नव पदार्थ। और अब तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण शुरू में 2 गाथाओं में बताया, उसके बाद में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, और फिर 3 गाथाओं में स्वरूप तो बता रहे थे सम्यक ज्ञान का, लेकिन उसके साथ में दर्शन का और केवली भगवान के और छद्मस्तों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग किस प्रकार होता है, वो सारी बात यहाँ पर की। अब किसका नंबर है? अब है सम्यक चारित्र, जो मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव है। सम्यक चारित्र उसका कथन कर रहे हैं। तो उसका कथन 2 प्रकार से करेंगे, एक व्यवहार चारित्र की अपेक्षा और एक निश्चय चारित्र की अपेक्षा। तो यहाँ पे 45वीं गाथा में व्यवहार चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 219, 219 नंबर पेज है। उत्थानिका से अपन पढ़ते हैं। कल मेरे को भी याद आ गया है बीच में, तो मैं बता देती हूँ। कल क्लास का टाइम थोड़ा लेट रहेगा, मैं मैसेज डाल दूंगी। लगभग 2 बजे से क्लास रहेगी कल, ठीक है? मुझे फिर बाद में ध्यान नहीं रहे, तो अभी क्लास में कह दिया, फिर मैं मैसेज डाल दूंगी। थोड़ा लेट रहेगा क्लास का टाइम। देखिए अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप और स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। पीछे जो सम्यक ज्ञान वाली गाथा थी उसमें क्या कहा था उत्थानिका में? पीछे कहा था रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप 42 नंबर की गाथा की जो उत्थानिका थी, उसमें कहा था कि ये रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, तत्तीयमयो इन तीनों रूप मोक्ष मार्ग है। उसका दूसरा अवयव सम्यक ज्ञान था। और अब इस रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप, और ये रत्नत्रयात्मक कब है, ये मोक्ष मार्ग कब होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक की जो तीसरा अवयव है। तीसरा अवयव क्या है? सम्यक चारित्र। वो सम्यक चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक। अकेला सम्यक चारित्र नहीं होगा, और यद्यपि तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक अपेक्षा से ये कहा जाता है और दूसरी अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन
के बाद में ही, सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद में ही सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक यानी उसके पश्चात जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है उसका तीसरे अवयवी रूप जो चारित्र है उसका कथन कर रहे हैं। वो चारित्र का लक्षण क्या है? उस चारित्र का लक्षण है स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप। ये उस चारित्र का लक्षण है। वास्तव में जो सम्यक चारित्र है वो सम्यक चारित्र किसका नाम? चारित्र है वो आत्मा की पर्याय है, आत्मा का गुण है और आत्मा की गुण की ही निर्मल पर्याय का नाम सम्यक चारित्र है। तो चारित्र किसका नाम है? चारित्र है आत्मलीनता का नाम। आत्मलीनता को चारित्र कहते हैं और दूसरा कुछ चारित्र नहीं है। आत्मा में जो स्थिरता है, आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। आत्मा को पहचानना, आत्मा की श्रद्धा होना, अपने को आत्मा मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और अपने को आत्मा जानना उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या है कि उस आत्मा को जो जाना कि मैं आत्मा हूँ और ऐसा माना कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा जानकर मानकर, यह है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। फिर उसी आत्मा में जो लीनता हुई, उसी आत्मा में जो स्थिरता हुई, उसी आत्मा मतलब ऐसा शब्दों में भेद पड़ रहा है, मतलब स्वयं में ही उसी आत्मा, मतलब कोई दूसरी आत्मा कहीं रखी है ऐसा नहीं, मतलब उसमें स्वयं को जाना, स्वयं को पहचाना और स्वयं में लीन हुए। तो स्वयं में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। तो उसका लक्षण क्या है? वो है स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप। सम्यक चारित्र कैसा है? अपनी आत्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण। ये उस सम्यक चारित्र का लक्षण है। तो वीतराग चारित्र, वीतराग चारित्र कहो, सम्यक चारित्र कहो, उस वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन कर रहे हैं। जो वास्तविक सम्यक चारित्र है, निश्चय से जो सम्यक चारित्र है उसका प्रतिपादन नहीं कर रहे अभी। पहले किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? कि जो निश्चय चारित्र है, वास्तविक चारित्र है, जिसे यहाँ वीतराग चारित्र कहा है, उस वीतराग चारित्र के साथ में या उसके पूर्व में या उस वीतराग चारित्र तक पहुंचाने वाला साधक, उसका यानी उस तक हमको भेजने वाला, सरलता से पहुंचाने वाला जो है वो है सराग चारित्र। तो पहले सराग चारित्र का प्रतिपादन कर रहे हैं। सराग चारित्र क्या है? सराग चारित्र सम्यक चारित्र है कि नहीं? कि सराग चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है, परंतु वो सम्यक चारित्र का निमित्त है और सम्यक चारित्र का सहचारी है। सराग चारित्र वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप सम्यक चारित्र नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग रूप जो सम्यक चारित्र है, वीतराग चारित्र है, उसके साथ में होता है, उसका निमित्त है। इसलिए इस सराग चारित्र को भी व्यवहार से सम्यक चारित्र या मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो जो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये सराग चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, ये सराग चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सम्यक चारित्र कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। तो वो जो कहा जा रहा है वो क्या है? व्यवहार है। कहा जा रहा है लेकिन इसको मानना है क्या मोक्ष मार्ग? मानना नहीं है। इसका नाम है व्यवहार का श्रद्धान। कि व्यवहार से कहा जा रहा है इसको चारित्र, लेकिन इसको चारित्र मानना नहीं है। ये वास्तव में चारित्र नहीं है, ये उस वास्तविक चारित्र का साधक है, वहां तक पहुंचाता है। पहुंचाता है ये शब्द ही ये बता रहा है कि वो चीज नहीं है। अगर वो होता तो उसमें पहुंच के हो गया होता ना अपने को। ये ट्रेन हमको बंबई तक पहुंचा रही है, इसका मतलब ट्रेन बंबई है क्या? ट्रेन बंबई है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं मुझे फिक्स से, थोड़ी सी गर्दन को हिला दिया करिए। ट्रेन बंबई नहीं है, वो ट्रेन बंबई तक पहुंचा रही है। पहुंचा रही है इसका मतलब ही ये है कि ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये बंबई नहीं है। तो ये वीतराग चारित्र का साधक है। साधक है मतलब वीतराग चारित्र तक पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है वो ये बात बता रहा है कि वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र कुछ और है जिस तक ये पहुंचा रहा है।
लेकिन फिर भी क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में होता है, साथ में होता है, सहकारी भी होता है, सहायता भी करता है, इसलिए इसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। तो पहले उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले उसका वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो वो बाहर से वही दिखता है, फिर दुनिया को उसी का परिचय है, और पहले इसका वर्णन करके पहले सावधान कर रहे हैं कि ये चारित्र दिखता है, कहा जाता है, लेकिन ये चारित्र है नहीं, इसको चारित्र मानना नहीं है। जो वास्तविक चारित्र है, जो परमार्थ चारित्र है, उसका वर्णन अगली गाथा में करेंगे, उसके बाद में उसका वर्णन करेंगे। देखो अपन जैसे बर्तन मांजते हैं ना, तो बर्तन मांजते जब क्या करते हैं, पहले बाहर से धोते हैं कि पहले अंदर से धोते हैं? अभी सबका अपना अपना स्टाइल हो सकता है, लेकिन एक तरीका है उसका। सब अपने अपना तरीका बता सकते हैं, कोई कहेगा पहले बाहर से धोते हैं, कोई कहेगा पहले अंदर से धोते हैं, लेकिन पहले बाहर से धोया जाता है। बाहर ही गंदगी लग रही है, फिर आप अंदर से आपने साफ कर दिया और बाहर का गंदा ही है, तो पहले बाहर को ठीक किया जाता है, फिर अंदर सफाई होती है। मिथ्यात्व के संबंध में भी ऐसा ही है, पहले बाहर का मिथ्यात्व हटता है कि पहले अंदर का मिथ्यात्व हटता है? पहले बाहर का जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो दूर होता है, उसके बाद में अंदर का मिथ्यात्व दूर होता है। तो यहाँ भी पहले ये व्यवहार चारित्र का, जो बाहर में जिसे चारित्र कहा जाता है नहीं। चारित्र तो क्या है? शुद्धोपयोग लक्षण रूप, अपनी आत्मा के अनुभव रूप, वो ही चारित्र है। लेकिन जो आत्मा का अनुभव नहीं है, शुद्धोपयोग रूप दशा नहीं है, उसको भी चारित्र कहा जा रहा है। जबरदस्ती यूं ही किसी को भी उठा के कह दिया, ऐसा नहीं है। वो उस निश्चय चारित्र का साधक होता है, उसके साथ में होता है, उसका निमित्त होता है, इसलिए इसको चारित्र की संज्ञा मिलती है, चारित्र कहा जाता है व्यवहार से, उपचार से। उसका कथन यहाँ कर रहे हैं। देखिए नीचे फुटनोट दिया है, पहले अपन इस फुटनोट को, वैसे अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन गाथा पढ़ेंगे। ये फुटनोट इसीलिए दिया है, ये जो यहाँ दिया है, स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप, शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र, तो इस सराग चारित्र के लिए यहाँ पर ये फुटनोट दिया है। सराग चारित्र में अवशेष राग का क्रम से अभाव होने पर वीतराग चारित्र प्रकट होता है। अतः सराग चारित्र को परंपरा से वीतराग चारित्र का साधक व्यवहार नय से कहा जाता है। इस सराग चारित्र में क्या होता है? सराग नाम ही सराग है, तो ये सराग चारित्र में राग है, राग सहित चारित्र है। यद्यपि चारित्र में राग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस चारित्र के साथ में जो राग रह रहा है, उसको चारित्र के साथ में मिला के चारित्र को सराग चारित्र कहा गया है। अब उसमें जो राग बचा हुआ है, वो राग धीरे धीरे क्रम से अभाव होता है, तब वीतराग चारित्र यानी राग रहित चारित्र प्रकट होता है। इसलिए इस सराग चारित्र को भी परंपरा से मतलब डायरेक्ट नहीं, कुछ क्या बोलना चाहिए, वाया, बीच में कोई स्टेप्स होकर फिर वो वीतराग चारित्र प्रकट होता है। तो सराग चारित्र को परंपरा से वीतराग चारित्र का साधक व्यवहार नय से कहा जाता है। निश्चय नय से साधक वीतराग चारित्र पूर्व में जो शुद्धि थी वही है। निश्चय नय से साधक वीतराग चारित्र यानी जिसको हमको प्राप्त करना है वो वीतराग चारित्र, तो वो जो शुद्धि थी, जो शुद्धात्मा का अनुभव था, वो है ही वही है। निश्चय से वीतराग चारित्र, तो जो शुद्धि प्रकट हुई है वही है। अब इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। पहला तो यही दिया है अपना वृहद द्रव्य संग्रह का ही, कि देखो यह शास्त्र मतलब ये वृहद द्रव्य संग्रह, इसकी गाथा 13 की टीका का अंतिम भाग, 13वीं गाथा के लास्ट में थोड़ा सा ये इसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद में नियमसार गाथा 60 नीचे का फुटनोट 3 पृष्ठ 117 तथा 85 का गाथा 159 की फुटनोट नंबर 5 तथा 3 पृष्ठ 230, 231, 232 तथा गाथा 161 फुटनोट पेज है 236 और गाथा है 170 फुटनोट पेज 248, गाथा 172 और पेज है 253। ये सारी चर्चा, ये जो 85 गाय के फुटनोट वगैरह है ना, ये अपन ने चर्चा
पीछे की है अपने, पीछे भी ये प्रकरण आया है सराग चारित्र वितराग चारित्र का, तो मैंने वहां से पढ़ के और देख के वो सब वहां दिया था। पीछे कौन सी गाथा में आया था अपने ये वर्णन सराग चारित्र वितराग चारित्र का, मेरे ख्याल से मैंने गाथा नहीं देखी, पीछे किसी गाथा में अपने आया हुआ है ये वर्णन, तो अपन ने वहां पे पूरी डिटेल में की है चर्चा। सराग चारित्र वितराग चारित्र किसे कहते हैं, यही इसी ग्रंथ में 13वीं गाथा के बाद में भी आया है। 13वीं गाथा में तो दिया ही है यहाँ पे, उसके बाद में भी अभी मेरे ख्याल से पता नहीं 34-35 इन गाथाओं के आसपास कहीं किया था अपन ने। बोले निशान के आपने देखा? निर्जरा का जो था ना, निर्जरा की जो हाँ, वधूमती थी, तो ये 24, 25, 26 जनवरी के आसपास हुई है। हाँ निर्जरा, वही मुझे लग रहा था कि उन्हीं गाथाओं के आसपास। शिमला अभी आप क्या बता रहे हैं? नहीं, यही 36वीं गाथा में आता ही है। वही 36वीं आप बता रहे हैं प्रमिला जी? हाँ, संवत की। हाँ, तो वहाँ जिन लोगों को और देखना हो, वहां शायद मैंने नोट्स में भी दिया होगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अपन ने ये चर्चा की थी ये सब फुटनोट के आधार पे, पंचासिकाय वगैरह का देखकर फिर चर्चा की थी। अब अपन गाथा का पाठ करते हैं। 45वीं गाथा है। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारितम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। असुहादो विणवित्ति, अशुभ, असुहादो अशुभ जो है, अशुभ से अशुभात, अशुभ से विणवित्ति विशेष प्रकार से निवृत्ति। अकेला निवृत्ति, निवृत्ति है वही छूटने के अर्थ में है, रहित अलग होने के अर्थ में है। और विणवित्ति यानी विशेष प्रकार से, यानी बिल्कुल छूट गए हैं उससे। और सुहे पवित्ति, सुहे यानी शुभ में, अशुभ से बिल्कुल विशेष प्रकार से निवृत्ति, पूर्णतः निवृत्ति। और सुहे यानी शुभ में, पवित्ति यानी उसमें प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। यह जान, उसको जानो, क्या चारित्रम, उसको चारित्र जानो। अशुभ से निवृत्त हो, शुभ में प्रवृत्त हो, अशुभ से रहित हो, शुभ में लगो, इसको चारित्र जानो। और कैसा है वो? वद समिधि गुत्ति रूवम, वद यानी व्रत, समिधि यानी समिति, गुत्ति यानी गुप्ति, रूवम यानी वो कैसा है? व्रत रूप है, समिति रूप है, गुप्ति रूप है। वद समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नयादु, व्यवहार नय से, व्यवहार नय, व्यवहार नयादु, दु यानी से, नया यानी नय, व्यवहार, व्यवहार नय से जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने उसको कहा है। क्या कहा है? व्यवहार नय से चारित्र, कि उसको तुम चारित्र जानो। अशुभ से निवृत्ति हो, शुभ में प्रवृत्ति हो, और व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा जो चारित्र है उसको व्यवहार नय से चारित्र जानो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। गाथा पढ़ते हैं, फिर नीचे से हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के, ये पहले अर्थ पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद में हिंदी और पद्यानुवाद पढ़। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नय से जिनेन्द्र देव ने कहा है। यानी ऐसा वो व्यवहार चारित्र, व्यवहार नय से कहा है मतलब उसको व्यवहार चारित्र कहा है। किसको कहा है? अशुभ से निवृत्ति, अशुभ से छूटे, शुभ में लगे। और शुभ में क्या लगे हैं? कि व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसे शुभ में लगे हैं, उसको व्यवहार नय से चारित्र कहा गया है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारितम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। अशुभ को कहे
शुभ कु गहे अशुभ ते दूरी, चारित सो व्यवहारे पूरी, व्रत अरु समिति गुप्ति जामाही, मुनि धारे अति यतन कराही। अशुभ को शुभ को गहे, शुभ को ग्रहण करता है, अशुभ से दूरी, अशुभ से दूर होता है, चारित्र सो व्यवहारे पूरी, उसको वह व्यवहार से चारित्र कहा गया है। व्रत अरु समिति गुप्ति जा माही, जिसमें माही यानी उसमें व्रत समिति और गुप्ति, मुनि धारे उसमें मुनिराज इनको धारण करते हैं, अति यत्न कराई अत्यंत यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक मुनिराज इनको ग्रहण करते हैं। देखिए टीका। इसी सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। देखिए टीका में इस बार उन्होंने कोई गाथा का अर्थ वगैरह दोबारा से नहीं दिया, सीधी टीका शुरू की है। अब ये व्यवहार चारित्र को किस रूप कहा है? व्रत समिति और गुप्ति रूप। तो सबसे पहले किसका वर्णन कर रहे हैं? व्रतों का। व्रतों का वर्णन कर रहे हैं कि वो व्रत क्या है। और जो चारित्र कहा जाता है, दो प्रकार का चारित्र कहा जाता है। जो व्यवहार चारित्र है, व्यवहार चारित्र दो प्रकार का कहा जाता है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। तो देश या ऐसा कहें एक गृहस्थों का और एक मुनिराजों का, इस आधार पे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले वो देश चारित्र का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जो व्रत रूप है और व्रतों में देश व्रत रूप है, उसका वर्णन यहाँ पर सबसे पहले कर रहे हैं। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। देखिए देश चारित्र का वर्णन कर रहे हैं और देश चारित्र के वर्णन में 3 तरह के यानी शावकों की चर्चा आती है। शावकों की मुख्यता क्या? शावकों के ही होता है देश चारित्र। तो एक दार्शनिक शावक, एक नैस्टिक शावक और फिर एक पाक्षिक शावक। इस तरह से पास्टिक, नैस्टिक, दार्शनिक, इस तरह से 3 शावकों की चर्चा आती है। तो यहाँ पर उस रूप में चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो चौथे गुणस्थानवर्ती को और पंचम गुणस्थानवर्ती को इस तरह से ले रहे हैं। और चौथे गुणस्थानवर्ती को दार्शनिक शावक कह रहे हैं, जो सम्यक दर्शन से युक्त है। और वो चौथे गुणस्थानवर्ती पहले कर्णान योग से बता रहे हैं। कर्णान योग से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव कौन है? कर्णान योग की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव कौन है, किसे कहेंगे? तो कह रहे हैं मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम या क्षय जिसका हुआ है, क्षय होने पर, ये हुआ अब अथवा की बात है, उसको छोड़ दो। क्षय होने पर फिर आ जाओ 2 लाइन नीचे, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक श्रावक है। यानी कर्णान योग की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानवर्ती कौन है? जिसे 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम या क्षय। अब यहाँ 7 प्रकृतियां कही हैं, तो 7 प्रकृतियां किसको होंगी? अब यहाँ 7 प्रकृतियां कही हैं, तो सामान्य कथन समझना चाहिए, क्योंकि दर्शन मोह के 3 भेद कहे जाते हैं सामान्य रूप से। इसलिए जब कभी केवल ऐसी बात की हो कि दर्शन मोह यानी मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्षयोपशम से, क्षयोपशम में तो 7 का है, ठीक है, लेकिन उपशम में जब भी 7 की बात आए तो उसको सामान्य कथन
समझना चाहिए। अदरवाइज उपशम सम्यक्त में कितनी कितनी प्रकृतियों का उपशम हो सकता है? अभी तो एग्जाम दिया है ना आप लोगों ने, पक्का पक्का याद है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। 7 प्रकृतियों का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं उसमें। तो एक का कौन सा होगा? सिर्फ मिथ्यात्व इकट्ठा हो गया होगा तो मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा, तो उपशम सम्यक्त हो जाएगा। अगर आप 5, 6, 7 बोल रहे हैं तो उसके सामने एक तो ना जमेगा, फिर अनंतानुबंधी भी तो रहेगी ना, तो 5 हाँ, तो अनंत होंगे। मैं तो दर्शन हाँ, मोहिनी की एक, बोल रही मैं तो। हाँ तो वो उसमें तो आपने शायद मोहिनी मिलाया ना, या तो फिर दर्शन मोहिनी की 1, 2, 3 ऐसे हाँ, कहें। दर्शन मोहिनी की 1, 2, और 3 बोलेगी, और और अनंतानुबंधी तो मोहनीय रहेगी कर्म, साथ में। हाँ और मोहनीय कर्म की बोलेंगे पूरी मिला के तो 5, 6 हाँ, या 7 हाँ, ऐसे। ठीक। तो जो उपशम सम्यक्त है वो 5 प्रकृति, देखो 5 प्रकृतियों का उपशम किसको होता है कि मुख्य रूप से जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में 7 प्रकृतियां है ही नहीं, उसके पास तो दर्शन मोह की एक ही है मिथ्यात्व, इसलिए वो एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, इन 5 के उपशम पूर्वक सम्यक दृष्टि होगा। और सादी मिथ्या दृष्टि भी है, और बहुत काल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, पल्ले का संख्यात्व भाग काल उसका बीत गया है, मिथ्यात्व में ही है, तो उसके भी दोबारा से 5 प्रकृतियों का उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है। अदरवाइज कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके पास दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत लंबा काल बीत गया और वो 3 टुकड़े जुड़ के 2 हो गए, तो वो 6 प्रकृतियों का भी उपशम कर सकता है। और अगर वो अनादि मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि है और उसके 3 टुकड़े बचे हुए हैं, लेकिन पल्ले का संख्यात्व भाग काल बीत गया है, तो वो 3 जो टुकड़े हैं यानी 7 प्रकृतियां, उनका उपशम करके भी पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त कर सकता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त यहाँ तो लिखा है, सामान्य कथन है 7 प्रकृतियों का उपशम, लेकिन अब अपन ने विशेष पढ़ा है तो अपने को पढ़ते ही ये ख्याल आ जाना चाहिए कि 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है। और ये किसको हो सकता है 5, 6, 7 का? 5 प्रकृतियों का उपशम सादी को होगा कि अनादि को होगा, कि दोनों को हो सकता है? सादी को भी हो सकता है, अनादि को तो होगा ही। और 6 का और 7 का उपशम किसको होगा? वो सादी मिथ्या दृष्टि को ही होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को 6 का और 7 का उपशम नहीं होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? सादी अनादि, सुधा जी पाटनी, समझ में आ रही है आपको? आ रही है? ठीक है। तो यहाँ कहा मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है। बोलिए भारती आंटी। मैं एक चीज पूछ रही थी, अभी पंचम काल में सादी मिथ्या दृष्टि आ सकते हैं? आ सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नियम मतलब एक बार जिनको सम्यक दर्शन हुआ है वो आ सकते हैं? हाँ तो आ सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या, मिथ्या दृष्टि हो गया ना वर्तमान में, तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन मेंटेन है, वो पंचम काल में उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अभी तो एट प्रेजेंट तो वो मिथ्या दृष्टि है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर, ये बात पूरी हो गई, ये कर्णानुयोग की बात पूरी हो गई। अब कर रहे हैं अध्यात्म की बात, अथवा अध्यात्म भाषा से। अब अध्यात्म भाषा से सम्यक दृष्टि कौन है? कर्णानुयोग की अपेक्षा से तो कह दिया कि जिसके ये कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम हुआ है। अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। तो आध्यात्म भाषा से सम्यक दृष्टि कौन है? कि जिसके निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम हुए,
यानी जो आत्मा के सन्मुख हुआ है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, जिसको शुद्धात्मा की भावना हुई है। भावना का मतलब है शुद्धात्मा का अनुभव। यहाँ भावना का अर्थ वैसी भावना नहीं, यहाँ जब भी इस टीका में, मुख्य रूप से इस टीका में भी और जैसे नाचार्य की टीकाओं में भी, समय सार, प्रवचन सार, पंचाशी का, जो भी जैसे नाचार्य की, वो तो ऐसा लगता है जैसे नाचार्य और ये एक ही है, ब्रह्मदेव सूरी, क्योंकि उनकी भी एक स्टाइल है, ऐसे ही शब्द वो लेते हैं। तो यहाँ जहां भी भावना शब्द आ रहा है, शुद्धात्मा की भावना, तो उसका अर्थ है शुद्धात्मा का अनुभव। वैसे अपन भावना शब्द लेते हैं तो वो भावना का अर्थ होता है कि अभी अपने को प्राप्त नहीं है, हम चाहते हैं, थोड़ी चाहना के अर्थ में, अच्छी चाह को भावना के अर्थ में अपन ऐसा कह देते हैं, मेरी भावना। वो यहाँ वो वाला अर्थ नहीं है भावना का। निज शुद्धात्मा की भावना मतलब निज शुद्धात्मा का अनुभव, उसको भा रहे हैं मतलब उसको फील कर रहे हैं। तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, यानी निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम हुए, आत्मा के सन्मुख परिणाम हुए, तो वो जो शुद्धात्मा का अनुभव हुआ उससे उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा? आत्मा के सन्मुख परिणाम होंगे और आत्मा का अनुभव होगा, तो उससे उत्पन्न क्या होगा? कि उससे उत्पन्न होगा सुख। उसको नाम दिया है निर्विकार वास्तविक सुखामृत, सुख रूपी अमृत। और वो कैसा सुख है? वास्तविक है। और कैसा है? निर्विकार, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद। हमको जो सुख और आनंद होता है, हमको भी सुख तो मिलता है, आनंद तो आता है, रसगुल्ला खाने में, एसी के सामने बैठ जाने में गर्मी के दिनों में, और भी जो भी है, कहीं घूमने फिरने में। लेकिन वो जो हमारा सुख है वो कैसा है? वो निर्दोष नहीं है। निर्दोष नहीं है का मतलब है कि वो जो सुख है वो एक तो क्षणिक है और पराधीन है, स्वाधीन नहीं है, परद्रव्यों के अधीनता से उत्पन्न होता है, इसलिए वो निर्दोष सुख नहीं है। और ये जो आत्मा के सन्मुख जो परिणाम हुए और आत्मा में जो लीन हुए, आत्मा का जो अनुभव हुआ, उससे जो सुख उत्पन्न हुआ है वो निर्विकार है, क्योंकि वो पराधीन नहीं है, वो अपने ही आश्रय से उत्पन्न हुआ है। तो वो निर्विकार और वास्तविक है, वो सच्चा सुख है, वास्तविक सुख है, सुख का आभास नहीं है, वास्तविक सुख। ऐसे सुख रूपी अमृत, उसको उपादेय करके, यानी वही एक प्राप्त करने योग्य है, वही एक ग्रहण करने योग्य है, वही उपादेय है, उसको उपादेय करके, यानी वो सुख ही हमें प्राप्त करने योग्य है। क्या प्राप्त करने योग्य है? कि ये निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, ये जो निर्विकार स्वसंवेदन वास्तविक सुख जो उत्पन्न हुआ है, यही एकमात्र प्राप्त करने योग्य है, यही चाहने योग्य है, और इसके अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है। तो उसको जब उपादेय करते हैं तो क्या होता है? संसार, शरीर और भोगों में हे बुद्धि होती है। जब अपने को अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद वो उपादेय लग रहा है, वही ग्रहण करने योग्य है, या फिर कहें संसार, शरीर, भोगों में हे बुद्धि है, तो ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ही उपादेय लगता है। और वास्तव में तो इधर से ही है कि आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उपादेय होता है, आत्मा का आनंद आता है, तो बाहर में ये सब हल्के लगने लगते हैं, घटिया लगने लगते हैं। एकदम ऐसा होता है अपन अच्छी चीज यूज में लेने लग जाओ तो फिर दूसरी चीजें, कोई अपन ब्रांडेड चीज यूज में लेते हैं, हम बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी की, तो फिर वो कोई ठेले पे लगा कर लाए और वो हर माल 10 रुपए में ऐसा कोई दे रहा हो, तो फिर वो लेने का भाव आता है कि अरे ये क्या घटिया चीजें अपन यूज में लेंगे। तो ऐसे ही जो हमने ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय निर्विकार सुख रूपी अमृत वो जिसने अनुभव किया, तो वही उपादेय लगता है। फिर ये जो संसार, शरीर और भोग है, ये संसार में तो सुख तो था ही नहीं, लेकिन जो कोई सुख लग रहा था, शरीर भी वास्तव में अशुचिता का भंडार है, और शरीर में भी कभी सुख लगता नहीं है, लेकिन वो शरीर को सुख भोगने का माध्यम मान रहे थे। तो वो शरीर में भी जो आसक्ति हो रही थी, वो शरीर से आसक्ति छूटती है, संसार से आसक्ति छूटती है, और भोगों में जो उपादेय बुद्धि हो रही थी, भोगों में जो रस आ रहा था, वो रस भी एकदम फीका लगने लगता है। तो उसमें हे बुद्धि हो जाती है।
जब कहीं उपादेय बुद्धि होती है तो दूसरे में हे बुद्धि हो जाती है। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, समझ लीजिए 8-10 महीने का बच्चा है, और उसने चक्कू पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया चक्कू। अब क्या करना है, उससे चक्कू छुड़ाना है। तो क्या करेंगे, ऐसे नहीं अपन कहो ना दे 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 दे, ऐसे नहीं देगा। फिर क्या, मुंह से कितना ही बोलते रहो, और उसको उससे अच्छा, बहुत बढ़िया कोई दूसरी चीज, खिलौना जो भी कुछ है वो उसको दे दिया। तो वो उसने वो खिलौना पकड़ा, ये उपादेय हुआ खिलौना। तो ये चक्कू क्या होता है, अपने आप ही हे हो जाता है, छूट जाता है, वो अपने आप ही छोड़ता है, वो तो उसको पकड़ता है। तो यहाँ पर हमको अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पकड़ में आ गया, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पकड़ में आ गया। तो फिर ये जो बेकार की चीजें थी, जब इधर रस लगने लगता है तो टीवी, मोबाइल, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये सब क्या होते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। किट्टी पार्टियां, वो सब क्या होती हैं, अपने आप छूट जाती है। संसार शरीर भोग, शरीर पे जो पहले जितना समय जा रहा था, भोगों में जो समय जा रहा था, और सांसारिक कार्यों में जो समय जा रहा था, अब वो जो समय देते हैं, थोड़ा बहुत देना पड़ता है, लेकिन वो कैसा होता है, हे बुद्धि पूर्वक, उसमें रस नहीं रहता कि ये पकड़ में आ गया ना, तो ये पकड़ में आ गया तो वो अपने आप ही है। यानी हमारी ऐसी स्थिति है, अभी तो रास्ते पे मतलब रास्ते का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति है। तो जिसको वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, उसको ये संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी अपने को मतलब विश्वास नहीं हो, अपने से मानी नहीं जाए, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है। तो अध्यात्म भाषा से सम्यक दृष्टि कौन है कि निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। यानी यहाँ पर ये बात क्यों कही है, संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि युक्त, क्योंकि बात किसकी बता रहे हैं, यहाँ सम्यक दृष्टि की परिभाषा नहीं बता रहे हैं। यहाँ चर्चा गाथा किसकी है, गाथा है चारित्र की, व्यवहार चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। तो व्यवहार से उसकी श्रद्धा अंदर में आत्मा संबंधी है, आत्मा का अनुभव हुआ है, और आत्मा का अनुभव होने पर बाहर में उसको संसार शरीर भोगों में हे, उसकी श्रद्धा में वो हे पना है। अब वो श्रद्धा में हे पना है तो बाहर में यथा योग्य भूमिका के अनुसार वो हे पना दिखेगा, कदाचित दिखेगा, कदाचित नहीं दिखेगा, लेकिन वो श्रद्धा में क्योंकि हे पना आ गया है। सम्यक दर्शन किसका नाम है, अगर चार इधर इधर की तरफ से कहेंगे, देखो आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, ये तो आत्मा की तरफ से कहा। और अगर व्यवहार की तरफ से, व्यवहार चारित्र की तरफ से, चारित्र को देख के कहेंगे, तो जिसको संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि है, आत्मा में उपादेय बुद्धि है, ये आत्मा की तरफ से कहा। लेकिन दूसरी साइड से देखेंगे तो जिसको संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को संसार में है, शरीर में है, भोगों के बीच में है, भोगों को भोगता हुआ भी दिख रहा है, फिर भी उसमें मान्यता क्या है कि वो ना संसार को अच्छा मान रहा है, उपादेय मान रहा है, ना शरीर को, ना भोगों को। तो जिसकी उसमें हे बुद्धि है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसे संसार शरीर भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है। देखो शुद्धि के अलग अलग स्टाइल होती हैं। कपड़े को शुद्ध करना है तो कैसे करेंगे, तो बर्तनों को शुद्ध करना हो ना, कभी कोई ऐसा हो जाए, कोई मतलब जिसे बोलते हैं शूद्र व्यक्ति अपने बर्तनों को छू दे, ऐसा हो, तो बर्तनों को शुद्ध करने का क्या तरीका है, आग में तपाते हैं। तो कपड़े अपने अशुद्ध हो जाए तो क्या करें, कपड़ों को आग में डाल दें। हर चीज को शुद्ध करने की अलग अलग पद्धति है। कपड़ों को धो के शुद्ध किया जाता है, किसी को आग में तपा के किया जाता है, किसी को धूप दिखा के दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो कुछ चीजें ये रत्नगंज शावकाचार्य में दिया है, शुद्धि का प्रकरण, वही भावना अधिकार में। तो
8 प्रकार से शुद्धियां ऐसे, तो कुछ कुछ चीजें टाइमली शुद्ध हो जाती हैं, समय पाकर शुद्ध हो जाती हैं। अलग अलग वस्तुओं की शुद्धि का अलग अलग उपाय है। तो ये आत्मा अशुद्ध हो रहा है, जीव शुद्ध कैसे होगा? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन से शुद्ध। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो आत्मा जीव शुद्ध हो गया। हमको शुद्ध होने का क्या उपाय है? हम क्या करते हैं? सुबह पूजा के लिए जाते हैं तो शुद्धि के लिए क्या करते हैं? ऐसे थोड़ा सा जल लेते हैं और अमृत स्नान, अमृते अमृतोदम भवे, छींटे लगा देते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कि ये बाहरी, ये शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि नहीं है। आत्मा हमारा हुआ है काला, किससे हुआ है? राग से, द्वेष से, क्रोध से, मान से, माया से, इनसे आत्मा काला हुआ है। तो आत्मा कैसे शुद्ध होता है? इस सम्यक दर्शन से। रत्नगंज शावकाचार्य में मैंने अभी पीछे भी अपने इसमें आए थे, जो वो चले थे ना अंगों वाले, उसमें तो वहां दिए हैं ऐसे शब्द, सम्यक दर्शन शुद्धः, सम्यक दर्शन पूताः, सम्यक दर्शन से पवित्र हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। 41वीं गाथा की टीका में वो 1-2 श्लोक दिए हैं यहाँ अपने इसमें, पीछे अपन ने पढ़े थे। तो वो सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। देखो बात कर रहे हैं व्यवहार चारित्र की, और व्यवहार चारित्र की बात कर रहे हैं तो चौथे गुणस्थान वाले की चारित्र होता है क्या? वो तो असंयमी है। चौथे गुणस्थान वाले की कोई संयम है, कोई व्रत है, उसका नाम ही अविरत श्रावक है, अविरत सम्यक दृष्टि है। तो फिर उसको क्यों यहाँ पर कह रहे हैं कि बात चारित्र की कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि की बात चौथे गुणस्थान वाले की यहाँ नहीं करेंगे? इसका मतलब है कि उसके जीवन में चारित्र ही नहीं है, मोक्ष मार्ग का एक अवयव ही नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पहले उसकी बात कर रहे हैं कि वो व्रत रहित तो है लेकिन फिर भी सम्यक चारित्र से सहित है। और उसके व्यवहार सम्यक चारित्र है कि नहीं? चौथे गुणस्थानवर्ती के ये व्यवहार सम्यक चारित्र भी है। ये संसार शरीर भोगों से में जो है बुद्धि है ना उसकी, ये उसका व्यवहार चारित्र है, जिसे हम अपनी भाषा में अन्याय अनित्य भक्ष्य का त्यागी ऐसा कहते हैं, सदाचार युक्त जीवन कहते हैं, वो उसका व्यवहार चारित्र है। देखो अभी यहाँ ये बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा भी कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं है, उसके संयम नहीं है, संयम को चारित्र कहेंगे। वो बात है दिखने लायक चारित्र नहीं है, दिखने लायक चारित्र नहीं है। कहीं तो चारित्र कहा जाता है मुनिराजों के ही, पंचम गुण स्थान में भी नहीं कहा जाएगा। तो ये कथन की अपेक्षाएं हैं, पर यहाँ अभी सम्यक चारित्र का वर्णन करना है तो चौथे गुण स्थान वर्ती से शुरू किया है कि वो व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। वो भी सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो वो दार्शनिक श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसको कहा दार्शनिक, ऐसा वो दार्शनिक कहलाता है। इसके बाद में अब पंचम गुणस्थान वर्ती की चर्चा है, और 11 प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पर करी है, तो अपन भी थोड़ी बहुत 11 प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे इसमें आगे कल से। बोलिए भारती आंटी। वो जो हम लोगों ने 8 शुद्धियां पढ़ी थी, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, वो सब यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, वो वाली शुद्धियां, और वो तो यहाँ पर दी है, उसके अलावा रत्नगंज शावकाचार्य में भी और एक्स्ट्रा और दी है, वो भी है। ईर्यापद शुद्धि और चलो, जय श्री